Welcome to Vision Quota classes. We now study force between multiple charge, principle of superpositions, and another derivations, force due to continuous distributions of charge. प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशंस क्या कहलाता है? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशंस के लिए एक डायग्राम हम आपको ड्रॉ किए हुए हैं. एक्स एक्सिस से वाई एक्सिस से Q1 पॉइंट चार्ज, Q2 पॉइंट चार्ज, Q3 पॉइंट चार्ज, मल्टीपल चार्ज आपके पास है Q4, Q5, Q6 एज सोन. आप Q1 आप ले सकते हो. और एक चार्ज यहाँ पे आपके पास Q0 है. ये आपके पास Q0 फोर्स आपके पास, यहाँ पे फोर्स निकालना है Q0 चार्ज पे. तो ये Q1 सपोज करते हैं कि सारा पॉजिटिव चार्ज है, प्लस Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 एज सोन Q1 तक आपके पास पॉजिटिव चार्ज है. ये Q0 चार्ज जो आपके पास है इट्स ऑल्सो अ पॉजिटिव. तो लाइक चार्ज आपके पास रिपेल करेंगे. तो ये प्लस इस प्लस को आपके पास यहाँ पे ये प्लस इस प्लस को रिपेल किया, ये प्लस इस प्लस को रिपेल किया, ये प्लस इस प्लस को रिपेल किया. तो देखिए ये Q1 के कारण Q0 पे है तो हम इसको लिखते हैं F0 और 1. Q2 के कारण Q0 पे आपके पास है, इसको हम लिखते हैं F0 2 लिखते हैं. Q3 के कारण Q0 पे है, इसको हम F0 3 लिखते हैं. हम आपको बता चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के लेक्चर में आपको हम बता चुके हैं कि अगर ये Q1 है और ये Q2 है, लाइक चार्ज मान के चलो है, यहाँ पे फोर्स लिखना है 2 पे फोर्स लिखना है तो पहले लिखते हैं 2 F21. इसका मीनिंग था फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1. अगर 1 पे लिखना हो तो आप इसको लिखोगे F12. पहले 1 आएगा इसके बाद 2 आएगा. इसका मीनिंग है फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2. 2 पे लिखना था तो फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1. यहाँ पे Q0 पे लिखना था तो यहाँ पे नॉट 0 को आप पहले लो, यहाँ पे आप लोगे तो 0 लोगे देन 1 होगा F0. इसका मीनिंग है फोर्स ऑन Q0 ड्यू टू Q1. अगर यहाँ Q2 के कारण Q0 पे लिए तो पहले 0 लिखोगे देन 2 लिखोगे. इसका मीनिंग है फोर्स ऑन Q0 ड्यू टू Q2. ऐसे ही आपके पास एज सोन आपके पास होगा. अगर आप यहाँ पे F0n लोगे तो इसको आप क्या बोलोगे? फोर्स ऑन Q0 ड्यू टू Qn. अगर आप F06 बोल दिए इसका मीनिंग क्या है? फोर्स ऑन Q0 ड्यू टू Q6. तो ये आपके पास है और ऑरिजिन से ये आपके पास पोजीशंस वेक्टर है R1, R0, R2, R3. ये आपके पास पोजीशन वेक्टर है R1, R2, R3, R4, R5 कॉमा S1 Rn तक आपके पास पोजीशंस वेक्टर है. अब ये जो थ्योरी आपके पास है सिंपल हम लोग देखते हैं, लिखा हुआ आपके पास, लेकिन समझते हम लोग जस्ट ऐसे हैं. यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशंस फोर्स लिखना है तो आपके पास अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशंस होता है Q0 पे फोर्स आपके पास यहाँ पे लिखना है, नेट फोर्स ऑन Q0 लिखना है. तो ये जो वेक्टर आपके पास दिख रहा है इसका इंडिविजुअल का वेक्टर सम कर दो, इंडिविजुअल का वेक्टर सम कर दो. सपोज कीजिए कि F01 है, F02 है, F03 है, F04 आपके पास है, ऐसा है. तो नेट फोर्स जो आपके पास F0 पे होगा, F0 पे इन सब का वेक्टर सम, इंडिविजुअल का वेक्टर सम होगा. तो F01 प्लस F02 प्लस F03 प्लस F04. ये नोट मत कीजिए अभी, ये आपके पास होगा. जैसे F01, F02, F03, F04 ये सब वेक्टर है. F01 वेक्टर, F02 वेक्टर. ये वेक्टर जो है तो F0 जो आपके पास होगा डेट मीन्स Q0 पे जो नेट फोर्स होगा, Q0 पे जो नेट फोर्स होगा इसको हम F0 बोल दिए. वो क्या होगा? F01 वेक्टर प्लस F02 वेक्टर प्लस F03 वेक्टर प्लस सो ऑन F0n वेक्टर. ये प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशंस ऑफ फोर्स है. यही चीज बोल रहा है कि टोटल फोर्स किसी भी चार्ज पे, टोटल फोर्स किसी भी चार्ज पे नंबर ऑफ अदर चार्ज के कारण जो लोगे तो ये वेक्टर सम आपके पास होगा ऑल द फोर्स ऑन द चार्ज ड्यू टू अदर चार्ज. मीनिंग आप समझ चुके हो, आई होप अंडरस्टूड आप हो कि F0 जो लिखोगे वो वेक्टर सम होगा इंडिविजुअल का, जस्ट लाइक ऐसे हम लोग लिखेंगे.
अब यहाँ से आपको अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशंस हम लोग एफ नॉट इज इक्वल टू F01 प्लस F02 प्लस F03 प्लस S1 मान के चलो Q3 आपको नहीं, यहाँ Q1 आपके पास है। सपोज कीजिए आपके पास ऐसा है, यहाँ पे Q1 आपके पास है, यहाँ आपके पास गया F0n, तो ये आपके पास F0n है। हम प्रीवियस लेक्चर में आपको प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशंस पढ़ाए थे, वहाँ हम F01, F02, F03, F04 ये आपको हम लिखना सिखाए थे कि कैसे लिखते हैं। यहाँ देखो हम आपको बताए हुए थे कि ये Q1 है और ये Q2 है। सपोज कीजिए कि ये पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ पे लिखोगे F2 और 1, F2 1। तो हम बताए हुए थे आपको कि F21 लिखना हो फोर्स ऑन 2 ड्यू टू और 1 के कारण, F21 लिखना हो तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इन दोनों चार्ज का प्रोडक्ट, दोनों चार्ज का प्रोडक्ट, और यहाँ Q1 इंटू Q2। जब वेक्टर सम लेते हो आप तो ये विथ साइन होता है, ये विथ साइन है। अगर ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव लिखोगे, ये निगेटिव होगा तो निगेटिव होगा। यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2, और यहाँ पे हम बोले थे कि 2 1 है तो यहाँ पे और 1 2, ये 21 है। जस्ट ऐसे आप सीखने के लिए ये 21 है तो ये 12 का स्क्वायर, और यही आपके पास R12, ये जो R12 आपके पास दिख रहा है यूनिट वेक्टर है। बोलने के लिए यहाँ पे 21 है तो जस्ट यहाँ रिवर्स दे दो, ये आपका उल्टा हो जाएगा। ये 21 है तो 12 स्क्वायर, और यही R12 यूनिट वेक्टर है। जब हम लोग वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं तो उस सिचुएशंस में Q1 Q2 विथ साइन होता है आपके पास, विथ साइन, तो Q1 Q2 अपॉन R12 स्क्वायर, R12 और यूनिट वेक्टर। इसी तरह से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2, इसको हम लोग किसी भी यूनिट वेक्टर को लिखते हैं गिवन वेक्टर अपॉन गिवन वेक्टर का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड गिवन वेक्टर अपॉन गिवन वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और ये आपके पास R12 का स्क्वायर है। तो यहाँ से लिखोगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R12 का क्यूब और R12 वेक्टर। ये इंपॉर्टेंट है, अगर ये हम समझ चुके हैं तो ये लिखना काफ़ी इजी आपके पास है। ये तो आपके पास कुछ है ही नहीं। F21 देखो, यहाँ से Q1 Q2 आपके पास है, तो अगर F21 लिखना हो तो फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 तो लिखोगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन यहाँ 21 है तो R12 का स्क्वायर, ये कूलम्स लॉ था। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन F21 तो R12 का स्क्वायर और R12 का यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर को आप ब्रेक करोगे तो गिवन वेक्टर और गिवन वेक्टर का मैग्नीट्यूड। अब ये दोनों करोगे तो R12 की पावर 1 है, R12 की पावर 3 आपके पास है। ये इंपॉर्टेंट है, इसके बेसिस पे हम लोग इसको इजीली लिखते हैं। अब देखिए अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशंस F0 इज इक्वल टू, आप ये लिख डालोगे। अभी जो जस्ट हम आपको ये जो बताए हुए थे, जस्ट रिकॉल करवा रहे थे कि हम लोग लिखते कैसे हैं, इसको हम जस्ट रिकॉल किए थे कि कैसे हम लिखते हैं। यहाँ पे हम साइड में इसको लिख चुके हैं ऑलरेडी, तो ये यहाँ पे आपको नहीं लिखना था, अब यहाँ पे अलग से शुरू करना है। एग्जामिनेशंस में ये लॉन्ग क्वेश्चंस में पूछा जाएगा, तो आप क्या करोगे, पहले F01, F02 वेक्टर, F03 वेक्टर, S1 ये पहले कॉपी में लिखते हुए चले जाओगे, बाद में यहाँ हम कॉमन लेंगे। देखिए F01 जो आपके पास है कैसे लिखोगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, देखो Q0 Q1 चार्ज था, Q1 आपके पास था, अपॉन यहाँ 0 1 है। अब अगर आप ये लेते हो तो डायरेक्ट आप इसका यूज कर सकते हो वेक्टर वाले टर्म में। 0 1 है तो यहाँ पे R10 उल्टा कर दो, 0 1 से 1 0। अगर हम ये लिखते हैं तो ये लिख सकते हो, बट एग्जाम में आप यहाँ से लिखना स्टार्ट करना, ताकि चेक करने वाले को लगे कि आप अच्छे से इसको डिफाइन कर रहे हो। और लॉन्ग क्वेश्चन से तो कॉपी में दिखना भी चाहिए आपको।
तो अगर ये लिखोगे पहले, इसको सिस्टमेटिक लिखते हैं ऐसे, फिर R10 है, यहाँ 10 आपके पास ये होगा। अनदर आप स्टेप लिखोगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 इंटू Q1 अपॉन R10 क्यूब कर दिए, R10 वेक्टर आप कर दिए, S1 आपके पास पीछे जैसे था। इसी तरह से F02 आप लिखोगे, F03 लिखोगे, S1 F0n लिखोगे। ऐसे लिखना है पहले आपको। अब सपोज कीजिए कि हम F03 लिखते हैं, तो देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 Q3 अपॉन 03 है, तो R30 का अगर क्यूब करोगे तो R30 वेक्टर। लेकिन आप क्या करोगे, जस्ट ये स्टेप दिखाओगे, और बीच में जो एक स्टेप इसके बेसिस पे हम करवाए थे वो भी आप दिखाओगे, ताकि आपके कॉपी में दिखना चाहिए कि आप सिस्टमेटिक इसको ऐसे लिख रहे हो। हम डायरेक्ट आपको कर दिए कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q3 इंटू Q0 लिखो या Q0 इंटू Q3। हम 3 इंटू 4 लिखे या 4 इंटू 3 लिखे, दोनों का रिजल्ट आपके पास सेम आएगा। तो Q0 इंटू Q3, और यहाँ पे 03 है तो 30 का क्यूब होगा तो ये वेक्टर होगा। अगर स्क्वायर करोगे तो ये यूनिट वेक्टर होगा। देखने वाली बात है, अगर स्क्वायर करोगे तो यूनिट वेक्टर होगा, क्यूब करोगे तो ये आपके पास वेक्टर होगा। यहाँ की सपोज कीजिए आप 01 लिखना, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 Qn, यहाँ से 0n है तो Rn0 क्यूब करोगे, Rn0 आपके पास वेक्टर है। यहाँ देखो अब डायरेक्ट कैसे लिख सकते हैं हम लोग। डायरेक्ट लिखने के लिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सभी से आप कॉमन ले सकते थे, लेकिन पहले लिख ही डालो Q0 इंटू Q1। यहाँ से डायरेक्ट लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये टेक्निक पता है तो Q0 Q1, यहाँ 01 है तो यहाँ पे 10 क्यूब कर दोगे, R10 आपके पास वेक्टर आ गया डायरेक्ट। अगर आपके पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन है, यहाँ पे इसको आप कॉमन निकाल ही लो, सभी से कॉमन निकाल ही लो। आप पहले एक स्टेप लिखना देन कॉमन निकालना। इसके लिए करोगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन निकाल लिया, Q0 इंटू Q2 अपॉन 02 है तो R20 का क्यूब दोगे, यहाँ क्यूब दिए तो ये वेक्टर आ गया। और वेक्टर किसका आता है, 10 का वेक्टर आता है, यहाँ 20 है तो 20 का वेक्टर आ गया। अब यहाँ पे 03 Q0 Q3 अपॉन R03 है तो 30 का क्यूब और R30 आपके पास वेक्टर है। ऐसो ऑन यहाँ पे लिखोगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये कॉमन आपके पास आ गया है, तो Q0 इंटू Qn और 0n है तो Rn0 का क्यूब, Rn0 आपके पास वेक्टर है। अब देखिए क्या आप कॉमन निकाल सकते हो, Q0 आपके पास सारे से कॉमन आ जाएंगे, तो Q0 फिर नेक्स्ट स्टेप क्या करोगे कि यहाँ पे Q0 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा आपके पास। तो फिर स्टेप करोगे Q1 अपॉन R10 क्यूब, R10 वेक्टर, Q2 अपॉन R20 वेक्टर, R20 ऐसो ऑन, यहाँ Qn अपॉन Rn0 क्यूब, Rn0 वेक्टर आपके पास है। देखिए Q0 सभी से कॉमन आ गया तो यहाँ से हम Q0 लिख सकते हैं। अब Q1 R10 क्यूब, R10, Q2 R20 क्यूब, R20 वेक्टर, ऐसे ही Q1 अपॉन Rn0 क्यूब, Rn0 वेक्टर आपके पास है। यहाँ से हम Q0 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट है। यहाँ देखो समेशंस हम लिख सकते हैं, समेशंस लिखोगे तो सभी में Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 ऐसो ऑन Q1 आपके पास है। तो यहाँ पे 1 2 3 4 है तो हम इसको I बोल दिए, इसको हम क्या बोल दिए I। अब ये देखना बाद में जो 10 है 20 है, देखने से आपको लग रहा है ना कि ये जो 0 है सभी में कांस्टेंट जा रहा है, सभी में सेम जा रहा है। तो यहाँ पे चेंज क्या हो रहा है, 1 2 3 4 5 R10 20 30 R60 R80 Rn0, 0 आपके पास कांस्टेंट है तो चेंज क्या हो रहा है 1 2 3, तो यहाँ पे जो चेंज हो रहा है इसको I बोल दो, बाद में ये 0 तो आपके पास कांस्टेंट है, इसके ऊपर कितना है क्यूब है। और यहाँ से क्या करोगे Ri0 वेक्टर, ये Ri0 है सेम आपके पास यहाँ लिख दोगे। समेशन ब्रेक करोगे तो फिर यहाँ पे I इज इक्वल टू 1 to
n, समेशन ब्रेक करोगे तो पहले i के जगह 1 पुट करो, तो Q1 अपॉन R10 क्यूब R10 वेक्टर, ये हो गया। फिर i के जगह 2 पुट करो तो Q2 अपॉन R20 क्यूब R20 वेक्टर, ये आ गया। फिर अनदर आप देखोगे यहाँ तो Q3 अपॉन R30 क्यूब R30 वेक्टर, एज सोन i की जगह n पुट करोगे तो Q1 अपॉन Rn0 क्यूब Rn0 वेक्टर आपके पास ये आ जाएंगे। तो ये आपके पास समेशन के फॉर्मेट में आपके पास है। तो ये फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्ज प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन से। आई होप आपको समझ में आया होगा। सीधी सी बात है कि किसी एक पॉइंट पे जो नेट फोर्स होता है वो इंडिविजुअल के वेक्टर सम के इक्वल है। सपोज करो Q0 पे F0 बोल रहे हो, वेक्टर आपके पास नेट है, तो सारे के कारण F01 वेक्टर, F02 वेक्टर, F03 वेक्टर, ये S1 प्लस F0n वेक्टर का वो वेक्टर सम है। और ये जो टेक्निक है ये मैं आपको अभी भी जस्ट रिकॉल करवा चुका हूँ और पहले वाले वीडियो में ऑलरेडी है। आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 एज सिस्टमेटिक आपके पास जा रहा है, आप देखोगे बहुत बेनिफिट होगा, काफ़ी अच्छे से आप सीख पाओगे। आई होप समझ में आ गया होगा। आप इसको नोट कीजिए। अब हम लोग फोर्स ड्यू टू कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज पढ़ते हैं। अब देखिए इसके आगे भी हम एक स्टेप और लिख सकते हैं। यहाँ Q0 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जस्ट इसके आगे हम एक स्टेप करेंगे। यहाँ देखिए समेशन i इज इक्वल टू 1 to n है, यहाँ QI है, यहाँ लिख दिए। अब देखिए R10 वेक्टर है तो हम पोजीशन वेक्टर में पढ़ा चुके हैं, पहले वाले लेक्चर में देखोगे। जैसे सपोज कीजिए कि आपके पास R23 वेक्टर है, इसको हम ऐसे लिखते हैं फाइनल माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर, R3 माइनस R2 वेक्टर। अगर R5 वेक्टर है तो हम लोग फाइनल माइनस इनिशियल R5 माइनस R4। अगर R32 है तो इसको लिखोगे फाइनल माइनस इनिशियल R2 वेक्टर माइनस R3 वेक्टर। इसी तरह से R10 वेक्टर है, इसको हम लिखेंगे R0 माइनस R1। और यहीं पे यहाँ आपके पास देखिए, यहाँ लिखोगे R0 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड की पावर 3 आपके पास है। आई होप इसके बेसिस पे आप लोग इसको ब्रेक कर चुके होंगे। R0 माइनस R1, R0 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, और इसी की मैग्नीट्यूड की पावर 3 आपके पास है। ये चीज कर लोगे यहाँ पे आप। वो नेक्स्ट स्टेप, लास्ट स्टेप आपका हेडिंग आपके पास है फोर्स ड्यू टू कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज को हम लोग पहले आपके पास ये लिखे, वर्डिंग आप थोड़े टाइम के लिए छोड़ दो, मीनिंग क्या कहना चाहता है। आपके पास एग्जाम में फोर्स ड्यू टू कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज होगा। ये लॉन्ग टाइप के क्वेश्चंस आपके पास होते हैं, डेरिवेशंस आपके पास है, लॉन्ग टाइप में पूछे जाएंगे। तो इसके लिए कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन चार्ज आप पहले लिखोगे, पहले इसको हम अच्छे से समझाएंगे, देन हम लोग फोर्स करेंगे। और एग्जाम में भी आप क्या करना, कॉपी में भी आप नोटबुक में पहले इसको अच्छे से लिखोगे, उसके बाद हम लोग इसको कंप्लीट करेंगे। तो देखो कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज में पहला आपके पास आता है लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। लीनियर चार्ज पे करोगे तो लीनियर चार्ज और डेंसिटी, लीनियर चार्ज और डेंसिटी। अब यहाँ पे आपके पास लीनियर का मतलब स्ट्रेट लाइन होता है। स्ट्रेट लाइन पे चार्ज आप दिखाओगे ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, जिसको हम कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशंस भी बोलते हैं। ये यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता है। लीनियर मीन्स स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन पे जो चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा इसको हम बोलते हैं कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ चार्ज बोलते हैं। इसको हम लेमडा से डिनोट करते हैं। यहाँ चार्ज Q हो और लेंथ आपके पास L है। अब इसको समझते हैं कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ चार्ज को। रीजन इन विच चार्ज आर क्लोजली स्पेस्ड, चार्ज जो आपके पास है क्लोजली है स्पेस्ड कंटिन्यूअस मैनर में, इसको हम लोग बोलते हैं कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ चार्ज बोलते हैं। अब लीनियर चार्ज डेंसिटी, सेकेंड आता है सरफेस चार्ज डेंसिटी, थर्ड आता है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो पहले इसको हम लोग डिफाइन करते हैं, तो इसको बोलेंगे इट इज डिफाइंड एज चार्ज पर यूनिट लेंथ, यूनिट लेंथ। लेमडा, इसको हम लोग लेमडा से डिनोट करते हैं। लेमडा इज इक्वल टू Q अपॉन L आपके पास है। ऐसा यूनिट ऑफ
लेमडा बोलोगे आप, चार्ज का ऐसा यूनिट कूलम्ब होता है, लेंथ के लिए मीटर, कूलम्ब को कैपिटल सी से डिनोट करते हैं, और ये मीटर ऊपर गया तो मीटर इनवर्स है। देखिए सेंटीमीटर और कूलम्ब मीटर दोनों में आपके पास डिफरेंट है, ये सेंटीमीटर है तो ये दोनों आपके पास, ये आपके पास ऐसा है। कूलम्ब मीटर में कैपिटल सी है और ये मीटर, कैपिटल सी को कूलम्ब से डिनोट किए और ये मीटर, तो यहाँ कूलम्ब मीटर इनवर्स आपके पास है। तो आप आई होप दोनों आप सेम नहीं लिखोगे, दोनों इस टाइप में नहीं लिखोगे कि सेंटी और मीटर नहीं लिखोगे, यहाँ कूलम्ब सी बड़ा लिखोगे, मीटर इनवर्स है, यहाँ पे मीटर जो होगा वो आपके पास छोटा होगा। इसी बेसिस पे हम लोग लीनियर के जगह सरफेस करेंगे। अब यहां देखिए आपके पास अब बेटा आपके पास सरफेस चार्ज डेंसिटी है, इसको हम लोग डिनोट करते हैं सिग्मा के साथ। अब यहाँ पे सरफेस चार्ज डेंसिटी, ये एरिया जहां आपके पास होगा यहाँ होगा। अब एरिया वाले हैं तो स्क्वायर हो, रेक्टेंगल हो, यहाँ पे आप यूनिफॉर्मली चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कीजिए। यूनिफॉर्मली चार्ज हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं आपके पास, तो इसके लिए जो डिफिनीशन होगा, इट इज डिफाइंड एज चार्ज पर यूनिट, यहाँ पे एरिया करेंगे। तो पहले वाले में लेंथ लिखे थे, अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे एरिया लिखेंगे, ये आपके पास एरिया। अब इसको हम लोग सिग्मा से डिनोट करते हैं। एरिया आपके पास ए हो जाए, आपके पास चार्ज आपके पास क्यू हो, तो यहाँ पे सिग्मा इज इक्वल टू आप जो बोलोगे सिग्मा चार्ज पर यूनिट एरिया, चार्ज अपॉन एरिया, चार्ज अपॉन एरिया, तो यहाँ पे Q अपॉन ए हम लोग बोलेंगे। अब ऐसा यूनिट ऑफ सिग्मा जो होगा ऑफ सिग्मा, तो देखो कूलम्ब, कूलम्ब अपॉन एरिया के लिए मीटर स्क्वायर होता है, तो यहाँ पे कैपिटल सी और मीटर स्क्वायर ऊपर गया तो पर मीटर स्क्वायर आपके पास हो गया। अब यहाँ पे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी करोगे तो चार्ज होगा वॉल्यूम पे होगा। अब इसके लिए क्या लिखोगे, इट इज डिफाइंड एज चार्ज पर यूनिट एरिया की जगह हम लोग क्या कर देंगे, वॉल्यूम कर देंगे हम लोग। और यहाँ पे अगर डायमेंशन भी लिखना हो तो डायमेंशन देखना, डायमेंशन और डायमेंशन ऑफ सिग्मा कूलम के लिए, चार्ज के लिए होता है 80, चार्ज के लिए 80 और एरिया के लिए एल स्क्वायर, तो यहाँ से 80 और एल स्क्वायर ऊपर गया तो एल की पावर -2 आप ऐसे लिखोगे। चार्ज के लिए हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के फर्स्ट लेक्चर में आपको बताए हुए हैं, चार्ज के लिए 80 आपके पास, वो कैसे ऐसे देख लो, I इज इक्वल टू क्यू बाई टी होता है, तो Q इज इक्वल टू आई टी। करेंट 10th क्लास में पढ़ चुके हो, चार्ज बाय टाइम होता है, तो चार्ज के लिए आई टी, और I जो आपके पास है फंडामेंटल है यूनिट, तो A और टाइम के लिए T, तो चार्ज के लिए हम लोग 80 यूज करते हैं, 80 अपॉन एल स्क्वायर। और पहले वाले के लिए क्या करते हैं आप, Q अपॉन एल है तो इसके लिए डायमेंशन लिखते तो 80 अपॉन एल लिखते, तो ऊपर ले गए एल को तो एल की पावर -1 लिखते, ऐसा आप लिखते। अब वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी हम आपको बोर्ड पे लिख देते हैं एज सिमिलर आपके पास, अब इसको आप नोट कर लीजिएगा। अब यहाँ वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी था, यहाँ पे हम इसको लिखेंगे और रो आप बोले हुए वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो। तो पहले वाले के लिए हम लोग लिख रहे थे लीनियर चार्ज डेंसिटी लेमडा, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी और रो। तो वॉल्यूम किसके ऊपर होगा, वॉल्यूम के ऊपर में चार्ज अब दोगे तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्यूब है, इसको वॉल्यूम वाले में बोल दोगे आप। अब एरिया वाले के लिए स्क्वायर रेक्टेंगल, ये आप एरिया बोल दोगे। अब वॉल्यूम के लिए क्यूब हम यहाँ पे ले लिए, एक क्यूब लिए, यहाँ पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किए, तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी आपके पास है। रो वॉल्यूम चार्ज, चार्ज इसके ऊपर में क्यूब बोल दिए, वॉल्यूम आपके पास भी बोल दिए। वहाँ होता था क्या, चार्ज पर यूनिट लेंथ, चार्ज पर यूनिट एरिया, यहाँ पे चार्ज पर यूनिट और वॉल्यूम आपके पास है। यहाँ पे रो इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज। तो कूलम्ब पर मीटर क्यूब, एरिया के लिए मीटर क्यूब होता है, ये ऊपर गया तो आप ऐसे लिखोगे। डायमेंशन ऑफ रो जो होगा चार्ज के लिए जस्ट अभी बताए हुए आपको 80 है, ये आपके पास बता चुके थे 80 आपके पास है, तो 80 अपॉन एल क्यूब, तो ये एल क्यूब ऊपर गया तो 80 एल टू दी पावर -3 आपके पास है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी आपके पास है। अब आपके पास पहले हम कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज में लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी
डिफाइन करने के बाद अब आप क्या करोगे, फोर्स ड्यू टू कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। तो पहला जो आपके पास है लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण हम लोग को फोर्स निकालना है। तो यहाँ आपके पास एक डायग्राम लिए कि एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, ओ से आपके पास लीनियर चार्ज डेंसिटी आपके पास है लेमडा, एल लेंथ है, R1 पोजीशन वेक्टर लिए, बी पॉइंट पे कैलकुलेट करना है, R2 पोजीशन वेक्टर है। तो यहाँ पे कूलम्स लॉ जो वैलिड होता है पॉइंट चार्ज के लिए वैलिड होता है, पॉइंट चार्ज के लिए कूलम्स लॉ वैलिड होता है। बट यहाँ पे आपके पास क्या लाइन चार्ज है, लाइन चार्ज के कारण कूलम्स लॉ वैलिड नहीं होता है। इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे पॉइंट चार्ज है, इसको भी एक पॉइंट चार्ज बनाइए। यहाँ पे हम क्या किए, एक स्मॉल अमाउंट का चार्ज कंसिडर करें, यहाँ पे स्मॉल अमाउंट का चार्ज कंसीडर किए जिसको हम DQ बोल दिए। यहाँ पे आपके पास DQ है, टोटल चार्ज यहाँ पे Q था, टोटल चार्ज Q था, बट हम स्मॉल अमाउंट का चार्ज DQ, स्मॉल d का मतलब होता है काफी स्मॉल अमाउंट आपके पास है, तो यहाँ पे DQ, तो ये एक पॉइंट चार्ज बन गया DQ और ये Q0 है। तो ये पॉजिटिव है, सपोज कीजिए कि ये पॉजिटिव है, तो ये आपको क्या करेगा इस डायरेक्शन में। तो स्मॉल अमाउंट के कारण जो फोर्स है इसलिए हम इसको DF लिख दिए, इसको हम क्या लिख दिए, DF लिख दिए आपके पास। तो DF लिखने का जो आपके पास है इसको लिखते हैं हम लोग क्या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। टेक्निक हम प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशंस में पढ़ाए हुए हैं कि फोर्स कैसे लिखते हैं। तो DF वेक्टर इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये देखिए DQ इंटू Q नॉट अपॉन यहाँ पे R स्क्वायर लिखोगे तो R यहाँ यूनिट वेक्टर होगा। नेक्स्ट स्टेप में आप लिखोगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट DQ इंटू Q नॉट, यहाँ से R वेक्टर अपॉन यूनिट वेक्टर होता है गिवन वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और ये आपके पास R स्क्वायर है। तो यहाँ लिखोगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट DQ इंटू Q नॉट R क्यूब और यूनिट वेक्टर R, ये आपके पास DF वेक्टर है, ये आपके पास DF वेक्टर है। यहाँ तक हम लोग काम कर रहे हैं। देखिए DF वेक्टर 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट पॉइंट चार्ज, यहाँ पे DQ बोल दिए, ये Q नॉट आपके पास पॉइंट चार्ज है, तो DQ इंटू Q नॉट अपॉन R स्क्वायर किए तो यूनिट वेक्टर आपके पास है, यूनिट वेक्टर को ब्रेक किए गिवन वेक्टर का मैग्नीट्यूड, यहाँ से R स्क्वायर और R की पावर 1 है तो R की पावर 3, और ये आपके पास गिवन वेक्टर आपके पास है। अब देखिए लेमडा जो होता है चार्ज पर यूनिट लेंथ होता है, यहाँ अगर हम DQ बोल दे तो यहाँ आपके पास DL बोल दे, यहाँ D मल्टीप्लाई किया यहाँ D, तो DQ अपॉन DL, तो DQ इज इक्वल टू लेमडा इंटू DL। जस्ट इसके नीचे में आप लिखोगे तो यहाँ DQ इज इक्वल टू कितना लेमडा इंटू DL लिखोगे, तो यहाँ पे DF वेक्टर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट DQ के जगह लेमडा इंटू DL इंटू Q नॉट अपॉन R क्यूब, और ये जो आपके पास है वो R वेक्टर है। तो DF वेक्टर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट DQ के जगह लेमडा DL इंटू Q नॉट अपॉन R क्यूब, ये आपके पास R वेक्टर आपके पास है। अब हम लोग को नेट फोर्स निकालना है, F निकालना है, तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेशन बोथ साइड्स वी गेट कर सकते हैं। तो इंटीग्रेशन बोथ साइड्स वी गेट करेंगे, इंटीग्रेशन बोथ साइड्स वी गेट। अब यह इंटीग्रेशन बोथ साइड्स वी गेट करोगे तो DF आपके पास, DF वेक्टर आपके पास है, यहाँ पे इसको हम F वेक्टर लिखेंगे। देखिए अगर हम dx का इंटीग्रेशन लिखते हैं तो ये दोनों कैंसिल होके x सिंपल लिखते हैं, dy का इंटीग्रेशन लिखते हो तो ये इंटीग्रेशन और d कैंसिल होकर के आपके पास y आ गया, dz इज इक्वल टू z लिखते हैं यहाँ, dz का इंटीग्रेशन करोगे तो ये आपके पास इसका जो रिजल्ट हो जाएगा ये क्या हो गया z आपके पास है। तो इसी तरह से हम यहाँ पे df वेक्टर का इंटीग्रेशन करोगे तो ओनली f वेक्टर आपके पास यहाँ पे आ गया। यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q नॉट ये कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल दिए, Q नॉट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, लेमडा भी कांस्टेंट है, इसको ही बाहर निकाल सकते हैं लेकिन रहने दो इसको, लेमडा DL आपके पास है और यहाँ पे R वेक्टर है और ये आपके पास R क्यूब है। अब देखिए इस R वेक्टर को हम लोग क्या लिखते हैं, R वेक्टर आपके पास क्या है, AB वेक्टर है, AB वेक्टर आपके पास है, AB वेक्टर ये आपके पास, तो इसको लिखते हैं हम लोग
ओ बी माइनस ओ ए, ओ बी माइनस ओ ए, पोजिशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजिशन वेक्टर ऑफ ए लिखते हैं, ओ बी माइनस ओ ए। और ओ बी कितना आपके पास है, R2 वेक्टर है, R2 वेक्टर। ओ ए कितना है, यहाँ पे ओ ए आपके पास R1 वेक्टर है। ये कैसे हम लोग लिख रहे हैं, अब देखो यूजिंग ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशंस करोगे तो ओ ए वेक्टर, इसको लिखने का प्रोसेस है ओ ए वेक्टर प्लस ए पे लास्ट हुआ तो ए से बी के तरफ, ए से फिर स्टार्ट होगा ए बी वेक्टर, ए बी वेक्टर। तो यहाँ से देखो रिजल्टेंट जो हम बताए हुए हैं इनिशियल और फाइनल बताए हुए हैं ओ बी। आप मेरी वेक्टर की जो है सो लेक्चर देखोगे, यहाँ बड़े सिंपल वे में हम बताए हुए हैं कि रिजल्टेंट कैसा होता है। ओ ए वेक्टर आपके पास है तो ए पर लास्ट हुआ, ए से शुरू होगा, ए से बी के तरफ गए तो रिजल्टेंट जो होता है इनिशियल और फाइनल तो ओ बी। अब यहाँ ए बी निकालना था तो ए बी वेक्टर इज इक्वल टू ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर। तो हम जो ये किए हैं डायरेक्ट हम यहाँ से आप देखोगे फाइनल ओ बी माइनस ओ ए, पोजिशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजिशन वेक्टर ऑफ ए। सपोज करो कि सी डी वेक्टर है तो इसको क्या लिखेंगे, पोजिशन वेक्टर ऑफ डी माइनस पोजिशन वेक्टर ऑफ सी, पोजिशन वेक्टर ऑफ डी माइनस पोजिशन वेक्टर ऑफ सी हम लोग ऐसे यूज करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे हम लोग इसको लिखे। तो अब आपके पास आर वेक्टर को आप लिखोगे, आर वेक्टर जो आपके पास है ये आर वेक्टर जो है फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल, आर वेक्टर जो है फाइनल माइनस इनिशियल। तो जहां देखो पहले हेड में से हेड के पोजीशन वेक्टर से टेल के पोजीशन वेक्टर को कर दो। आर वेक्टर जो है हेड का पोजीशन वेक्टर क्या है R2, टेल का पोजीशन वेक्टर क्या है R1। अब इसको यहां पे पुट कर दीजिए तो F, ये DF का मतलब था स्मॉल अमाउंट का फोर्स, ये वेक्टर F का मतलब है टोटल, इसलिए इंटीग्रेशन जो होता है समेशन होता है, नेट होता है, टोटल होता है। यहाँ पे Q नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन लेमडा DL, यहाँ से R को लिखोगे R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर अपॉन R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड की पावर 3। अब देखो लीनियर चार्ज के जगह अगर आपके पास सरफेस हो तो यहाँ पे हम लोग, यहाँ पे इस स्टेप के जस्ट पहले हम लोग क्या लिखे थे DQ, तो यहाँ पे लिखोगे ये लेमडा DL है। सरफेस के लिए क्या होता है, सरफेस के लिए यहाँ पे लिखोगे सिग्मा इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट एरिया। तो यहाँ पे DQ अपॉन DA आपके पास है। तो देखो DQ के जगह क्या लिखोगे सिग्मा इंटू DA, यहाँ पे सिग्मा इंटू DA। और वॉल्यूम वाले के लिए क्या लिखोगे DQ अपॉन DV। तो यहाँ पे DQ के जगह क्या लिखोगे रो इंटू DV। यहाँ लेमडा इंटू DL, लीनियर किस पे होता है DL पे, DL लेंथ पे आपके पास लेमडा। अगर आपके पास DA एरिया ले लोगे तो यहाँ पे हो जाएगा सरफेस, DV के लिए हो जाएगा यहाँ पे रो, तो लेमडा DL और रो के साथ DV, सिग्मा के साथ DA। तो जस्ट ऐसे ही सिमिलर करके आपको जो है सो आगे के दो डेरिवेशंस को यहाँ पे एग्जाम में आपको कर देना है। अगर सेम टाइप का चलोगे यहाँ तक तो सेम हो जाएगा, इससे जस्ट ऊपर वाले के लिए और इसको हम लोग कर देंगे। अब सिमिलरली आपके पास फोर्स ऑन ए चार्ज ड्यू टू सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस के कारण हो या वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस के कारण हो। देखिए ये स्टेप हम लोग, अब यहाँ पे इसको पॉइंट चार्ज बनाना, पॉइंट चार्ज बनाना है तो यहाँ पे हम DQ ले लेंगे, यहाँ पे इसको क्या बोल देंगे DQ बोल देंगे। ये एरिया वाले के लिए, रेक्टेंगल स्क्वायर वाले के लिए आपके पास है तो DQ अमाउंट ऑफ चार्ज हो गया पॉइंट चार्ज। ये यहाँ पे Q नॉट था तो ये पॉजिटिव था, रिपेल किया। जस्ट लाइक सिमिलर हम लोग डायग्राम बना रहे हैं, सिमिलर फिगर बनाए हुए हैं। अब DF ये स्टेप किए 1/4 पाई नॉट DQ Q नॉट अपॉन R क्यूब, R वेक्टर। यहाँ क्यूब लोगे तो यहाँ वेक्टर वाले आपके पास है। अब यहाँ क्या करना था, ये पहले वाले स्टेप में भी किए, यहाँ सरफेस चार्ज डेंसिटी, चार्ज पर यूनिट एरिया होता है DQ/DA। अब यहाँ पे D और D लगा दिए, DQ/DA हो गया स्मॉल अमाउंट का चार्ज स्मॉल एरिया पे, तो DQ इज इक्वल टू सिग्मा इंटू DA कर दिए। यहाँ पे रो के जगह DQ/DV कर दिए तो DQ इज इक्वल टू रो इंटू DV कर दिए। इंटीग्रेट बोथ साइड्स करोगे तो DQ के जगह हम लोग DQ के जगह पुट कर दो, DQ के जगह पुट किए हम लोग सिग्मा DA, यहाँ पे कितना पुट किए सिग्मा DA। इंटीग्रेशन बोथ साइड्स भी गेट किए तो इंटीग्रेट किए 1/4 पाई नॉट, DQ के जगह हम लोग यहाँ पे पुट कर दिए सिग्मा DA Q नॉट, और ये R वेक्टर R क्यूब आपके पास था। Q नॉट बाहर निकाल लो, कांस्टेंट है,
सिग्मा भी हम लोग बाहर निकाल सकते हैं, बट देखने में अच्छा लगे इसलिए हम लोग यहाँ पे हैं, तो इसको रहने दिए। चलो Q0/4 पाइप्स नॉट सिग्मा DA, और R वेक्टर को हम क्या भी जस्ट बताए थे आपको, R वेक्टर R2 माइनस R1, हेड वाले से पोजीशन वेक्टर से टेल वाले को माइनस कर देते हैं, तो R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, और यहाँ मैग्नीट्यूड की पावर 3 है। यहाँ चीज़ यही करोगे, DQ के जगह क्या करोगे, यहाँ पे रो इंटू DV करोगे। तो सिंपल सी बात है बेटा, आप अगर प्रैक्टिस करोगे तो देखो ये आपके पास सभी में सेम आ रहा था, ये आपके पास सभी में सेम आ रहा था, ये आपके पास लीनियर में भी, सरफेस में भी और वॉल्यूम में भी Q0/4 पाइप्स नॉट, ये और ये सेम आ रहा था, ये सेम आ रहा था, ये सेम और ये सेम आपके पास आ रहा था। चेंज क्या हो रहा है, यहाँ पे लैम्डा इंटू DL लीनियर चार्ज डेंसिटी में, सरफेस चार्ज डेंसिटी में यहाँ पे लैम्डा इंटू DL आपके पास, सरफेस में सिग्मा इंटू सिग्मा, ये सरफेस किस पे, एरिया के लिए तो DA, अदरवाइज वॉल्यूम के लिए तो यहाँ पे DB। यही तो कर रहे और कुछ कहा आपके पास सिमिलर जा रहा है। लीनियर के लिए लैम्डा इंटू DL, चार्ज वाले के लिए सरफेस के लिए सिग्मा इंटू DA, और वॉल्यूम के लिए रो इंटू DV। देखिए सिग्मा इंटू DA आपके पास हुआ, किसी में पहले वाले में लैम्डा इंटू DL था और वॉल्यूम वाले में रो इंटू DV था। आपके पास फोर्स ड्यू टू कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। इसको आप क्या करो, कॉपी में सिस्टेमेटिक, जैसे जैसे मेरा लेक्चर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का 1 2 3 4 5 ऐसे जाएगा, आप कॉपी में इसको नोट करते चलिए। आई होप आप अच्छे से समझ चुके होंगे, इसको नोट कीजिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में।